टाइटल देख करके कंफ्यूज मत होइए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग बस्कान और पूरी तरह से मैं ज़िंदा हूं। आपने शायद स्पेलिंग पे गौर नहीं किया। रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। बड़ा झीना सा अंतर है स्पेलिंग में पीस की, लेकिन उतने ही बड़े मायने हैं इसके। अचानक से ये थॉट दिमाग में आया तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। रेस्ट इन पीस और रेस्ट इन पीस। हम लोग ज़िंदगी भर शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन शांति हमें मिलती नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं रेस्ट इन पीस। वो भी जानते हैं कि इसको जीते जी कभी शांति मिली नहीं, मिलती भी नहीं, और इसके ज़िम्मेदार भी हम ही हैं। अगर शांति मिलती है तो शांति नाम की बीवी मिल जाती है, शांति बाई नाम की काम वाली बाई मिल जाती है, शांति वन मिल जाते हैं, शांति निकेतन मिल जाते हैं, शांति धाम अंत में मिल जाता है, लेकिन ये दिमागी वाली शांति नहीं मिलती। तो रेस्ट इन पीस जो होता है वो कोई भी इंसान मरने के बाद ही करता है। जीते जी भी रेस्ट इन पीस होता है, लेकिन वो रेस्ट इन पीस टुकड़ों में रह जाना, रेस्ट इन पीस। कितने छोटे छोटे टुकड़ों में हम जिंदगी को जीते हैं। हर टुकड़े में एक किरदार निभाते हैं, हर किरदार में शांति ढूंढते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं। हर किरदार के साथ कितना भी न्याय कर लीजिए, रिश्तों को लेकर के कितनी भी ईमानदारी बरत लीजिए, आपको रिवार्ड मिलने चाहिए, अवार्ड मिलने चाहिए, लेकिन मिलती शांति तक नहीं है। हम लोग ना जीवन भर पैसा कमाते हैं ये सोच करके कि अंत में शांति से रहेंगे। जीवन भर हम लोग संघर्ष करते हैं कि बुढ़ापा शांति में कटे, लेकिन रेस्ट इन पीस सुनने को मिलता है मरने के बाद, और वो भी मरने वाले को कहाँ सुनने को मिलता है बेचारे को। बाद में लोग दुआ करते हैं कि रेस्ट इन पीस, भैया शांति में रहना। मुझे क्या लगता है कि हमको ना जीना शुरू कर देना चाहिए। हम जीवन कभी जी नहीं पाते, संघर्षरत रहते हैं। जीवन क्या है ये सोचने में, जीवन में शांति कहाँ है उसे ढूंढने में। अब अगर हम जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो हो ये सकता है कि शांति भले ना मिले, कम से कम जीवन को जीने का मज़ा तो ले लेंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ मैं, उनको स्ट्रेस बस्टर के नाम पर आजकल क्या पसंद है, क्ले या फिर स्क्वीजीज होती हैं, स्क्विशीज। अब देखिए इनकी खासियत क्या है। क्ले जो होता है वो किसी भी आकार में ये लोग ढाल लेते हैं, कभी कुछ बना लिया क्ले का, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, और खुश होते हैं। स्क्विशी जो होती है उसकी खासियत ये होती है कि उसको ये लोग प्रेस करते हैं, और जैसे भी उसको प्रेस कर लीजिए, तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, वो वापस अपने आकार में आ जाती है। और यही रिश्तों को लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्विशी में जान नहीं होती, क्ले में जान नहीं होती, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। आप उन्हें जैसे चाहें वैसे ढाल लें। रिश्तों में यही प्रॉब्लम होती है, हम सामने वाले को क्ले की तरह अपने आकार में ढाल लेना चाहते हैं, या स्क्विशी की तरह दबाना चाहते हैं। लेकिन जिसे हम दबाते हैं या जिसको हम आकार में लेने की कोशिश करते हैं, वो परेशानी में आ जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी शांति भंग हो जाती है। जीवन का ये सार अगर किसी ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि मरने से पहले रेस्ट इन पीस का सुख हम भोग सकते हैं, और रेस्ट इन पीस की समस्या से बच सकते हैं। इसके दो रास्ते हैं। या तो आप किसी को अपने आकार में ज़बरदस्ती ढालना बंद कर दीजिए, स्क्विशी की तरह उसे दबाना छोड़ दीजिए, और या स्क्विशी की तरह आदत डाल लीजिए कि कोई कितना भी दबाएगा आप वापस अपने आकार में आ जाएंगे। मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिसके बाद मैंने ये तय किया कि भाई मुझे तो मरने से पहले रेस्ट इन पीस में रहना है। बहुत रेस्ट इन पीस में रह लिया। कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे कोशिश कर रहे हैं, और आपने जब कोशिश की तो कितनी कामयाबी मिली। एक दूसरे से हम तभी तक कनेक्ट रहते हैं जब तक हम सामने वाले के मन मुताबिक जी रहे होते हैं, या सामने वाला हमारे मन मुताबिक जी रहा होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो हमारा हर्ट हो जाता है, हमारी आइडियोलॉजी हर्ट हो जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं। जब तक सामने वाला हमारे मन से जी रहा है तब तक वो बड़ा अच्छा आदमी है। जैसे ही उसने अपने मन से जीना शुरू कर दिया, उसके अंदर कमियां निकालने लगते हैं।
वो बुरा इंसान हो जाता है। ये कैलकुलेशंस करना बंद कर दीजिए लाइफ में। मुझे लगता है कि अगर आपको मरने से पहले रेस्ट इन पीस का सुख भोगना है तो अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम बदलिए। आप अगर अपनी ज़िंदगी के नियम बदल लेंगे तो सामने वाला भी अपनी ज़िंदगी के नियम बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ज़िंदगी सुखमय होगी। मरने से पहले रेस्ट इन पीस महसूस करने का, जीने का यही एक रास्ता है। ऐसे एक थॉट मन में आया तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। आता रहूँगा समय समय पर, कभी कुछ थॉट्स लेकर के, कभी अपनी कहानियाँ लेकर के, और एक नए सफ़र की शुरुआत और करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द बताऊँगा, अभी सस्पेंस क्लियर नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप मेरे सफ़र में हम सफ़र बनेंगे। कितनी दूर तक चलेंगे कह नहीं सकते। आजकल कोई 1 मिनट आपके साथ है, 1 दिन आपके साथ है, 1 महीना आपके साथ है, 4 महीने आपके साथ है, 4 साल आपके साथ है, 40 साल आपके साथ है, 4 जन्म आपके साथ है। कौन जाने, जो जितना साथ है उसके लिए शुक्रिया कीजिए और मरने से पहले रेस्ट इन पीस का सुख भोगिए और रेस्ट इन पीस के झंझावात से मुक्ति पा लीजिए। ये संदेश सुनने के लिए, ये ज्ञान सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।